सियाराम सुमन स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल फैमिली ग्रुप यू सक्सेस पर। दोस्तों आज मैं जुड़ा हूं आपके साथ राजस्थान के इतिहास को लेकर, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। और दोस्तों राजस्थान की सभ्यता में जो हम पहली सभ्यता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, जो कि दोस्तों राजस्थान के किस जिले में पाई गई है? हनुमानगढ़ में दोस्तों। अब दोस्तों इससे संबंधित कहां कहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों पे हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पढ़ेंगे दोस्तों आज हम कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। अगर दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की अगर दोस्तों खोज की बात की जाए, खोज, तो दोस्तों ये खोज की बात की जाए तो ये की थी दोस्तों श्री अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। ये की थी 1951-52। दोस्तों आपको 51 भी देखने को मिल सकता है और किताबों में आपको 52 भी देखने को मिल सकता है। तो किसने की थी दोस्तों? अमलानंद घोष ने की थी 1951 और 52 में की थी दोस्तों। छोटे स्तर पर खोज की थी दोस्तों, प्रथम बार की थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो द्वितीय बार उत्खनन करता। अगर दोस्तों द्वितीय बार दोस्तों जो उत्खनन करता है उसमें दोस्तों दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। पहला जो व्यक्ति है दोस्तों वो है ब्रजवासी लाल, और दोस्तों दूसरा जो व्यक्ति आता है वो आता है बालकृष्ण थापर आता है दोस्तों। और इन्होंने की थी दोस्तों 1961 से लेकर 1969 तक दोस्तों इन्होंने इतने वर्षों तक इसकी खोज की थी। और दोस्तों जहां जहां से क्या क्या अवशेष मिले उन सभी अवशेषों को इन्होंने खोज की थी। द्वितीय स्तर पर दोस्तों बड़े स्तर पर किन्होंने खोज की थी? ब्रजवासी लाल और दोस्तों बालकृष्ण थापर ने, जो कि 1961 से लेकर 1969 तक आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें इसके कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ की, इसके शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ। अगर दोस्तों शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कालीबंगा था दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। जो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर बंगा शब्द देख रहे हो आप, इस बंगा शब्द है जो कि दोस्तों पंजाबी भाषा के वंगा से बनाए। किससे बनाए दोस्तों? वंगा से बनाए। और इस वंगा का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है चूड़ियां। इसका अर्थ होता है दोस्तों चूड़ियां। इसी के कारण दोस्तों इसका जो नाम हो गया कालीबंगा सभ्यता का वो हो गया दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। तो दोस्तों आपको यहाँ से जो बेसिकली नॉलेज है वो आपको याद होनी चाहिए। और दोस्तों स्थान की बात करें तो आपका यहाँ पर हनुमानगढ़ हो ही जाएगा। अब अगर दोस्तों बात करें नदी की, किसकी बात करें दोस्तों? नदी की। तो दोस्तों एक नदी है यहाँ पर, उस समय वो नदी थी दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों ये कालीबंगा सभ्यता पनपी थी। और वहीं से इनके खुदाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर इसके खुदाई इसके बाद में अगर दोस्तों इसका जो नाम देखें तो दोस्तों इसका एक और नाम है इसका दुरस्त दती दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों। इसी को दोस्तों और भी नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है दोस्तों? तो इसी को दोस्तों नदी तमा के नाम से भी दोस्तों इसी को जाना जाता है। और दोस्तों और भी नाम है इसको दोस्तों नट के नाम से भी जाना जाता है। उसको दोस्तों नट की नाली के नाम से भी दोस्तों इसी नदी को जाना जाता है। और दोस्तों इसको मर्त नदी के नाम से भी दोस्तों इसी को जाना जाता है। इसको दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदी के नाम से भी दोस्तों इसी को जाना जाता है। और दोस्तों एक बात करें तो जो आप देख रहे हो सरस्वती नदी, इसको दोस्तों ऋग्वेद में जो दोस्तों 99 जो नदियां थी प्रमुख नदियां, उनमें से इसको प्रमुख नदी माना गया है दोस्तों, और पवित्र नदी माना गया है। तो दोस्तों यहाँ तक ये बेसिकली पॉइंट नॉलेज थी जो आपको याद होनी चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके समय की, कहां से लेकर किस समय तक की इसके इस प्रकार से अवशेषों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये चल रही थी अपनी कालीबंगा सभ्यता।
काली बंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। अगर दोस्तों इसके समय की बात करें तो दोस्तों इसका समय बताया गया है, वो बताया गया है दोस्तों 2350 से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व का दोस्तों इसका समय माना गया है। और दोस्तों इसको लगभग 5000 वर्ष पुरानी 5000 वर्ष पुरानी बताई गई दोस्तों, जो कि किसमें लगभग में है दोस्तों। और दोस्तों इस सभ्य जो इसके समय ज्ञात किया है वो इससे किया है दोस्तों कि इसमें सेंधव काल से भी प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। 19 अवशेषों से प्राप्त अनुमान लगाया जाता है कि ये दोस्तों इस प्रकार से 5000 वर्ष से भी पुरानी मानेंगी। और दोस्तों इसका समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक किताबों में लिखा हुआ मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में बात करें तो ये तो दोस्तों एक नगरीय सभ्यता नगरीय सभ्यता ये एक दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के प्रमाण दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से मिलते हैं कि दोस्तों यहाँ की जो सड़कें बनी हुई थी वो इस प्रकार से पक्की ईंटों से बनी हुई थी, जो मकान बने हुए थे वो कच्ची और पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और इस प्रकार से दोस्तों समकोण से जैसे कि इस प्रकार से सुनियोजित रूप से पाई गई थी दोस्तों। उन्हीं चीजों से उन अवशेषों से ही अनुमान लगाया जाता है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। एक और चीज है यहाँ पर कि जो ये सभ्यता है ये दोस्तों मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मात्र देवी की इस प्रकार से मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों इसको मात्र सत्तात्मक सभ्यता माना गया है। तो दोस्तों यहाँ से तक ये बेसिकली पॉइंट थे। अब दोस्तों यहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुए हैं उसी को हम देखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे इस प्रकार से आपसे सदा सिंपल पूछ लिया जाए, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कांस्य युगीन सभ्यता किसको माना गया है? कांस्य का मतलब होता है दोस्तों ये तांबा व टिन इन दो धातुओं को मिलाकर दोस्तों क्या बनता है? कांसा बनता है। अगर दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता की बात करी जाए तो ये हो जाएगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों? आपके सिंधु घाटी सभ्यता। अगर दोस्तों आपसे बात की जाए ताम्रयुगीन सभ्यता, अगर दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता की बात की जाए तो ये हो जाएगी आपके गणेश्वर सभ्यता, जो कि दोस्तों कहां पे पाएगी? सीकर में पाएगी दोस्तों। उसी के बाद में अगर दोस्तों आपके पूछे जाए लोहा युगीन सभ्यता की बात की जाए तो दोस्तों ये हो जाएगी आपके वैदिक कालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? वैदिकालीन सभ्यता। कौन सी? लोहा युगीन सभ्यता। और दोस्तों आपके बात की जाए पाषाण कालीन सभ्यता, तो दोस्तों इसमें हो जाएगी आपके बागोर सभ्यता, जो कि दोस्तों कहां पे पाएगी? भीलवाड़ा में दोस्तों ये पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहां तक कि आपके इस प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी बात की जाए कि मानव द्वारा सबके पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो दोस्तों वो किया गया था तांबा का। किसका किया गया था दोस्तों? तांबा का। लोहे का सबका दोस्तों बाद में प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सबके बाद में किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? लोहे का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जरूरतमंदों को इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। अब चलते हैं दोस्तों
कालीबंगा सभ्यता की हो। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार के नगरों में दोस्तों दो प्रकार के टीले पाए गए हैं। पहला जो टीला पाया गया है वो पाया गया दोस्तों पूर्वी टीला, और एक और टीला पाया गया है दोस्तों यहाँ पर जिसको बोला जाता है पश्चिमी टीले के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगर दोस्तों बात करें तो इसके जो आसपास दोस्तों एक इस प्रकार से परकोटा नजर आएगा आपको, इस जिस सभ्यता के आपको इस प्रकार से परकोटा नजर आएगा। इस परकोटे को दोस्तों जिस नाम से जाना जाता है परकोटे से गिरा हुआ। किससे गिरा हुआ दोस्तों? परकोटे से गिरा हुआ। अगर दोस्तों पश्चिमी टीले पूर्वी टीले की बात करें तो इसमें दोस्तों जनता निवास करती थी। जनता का निवास, किसका निवास दोस्तों? जनता का निवास। अगर दोस्तों यहाँ की बात करें तो यहाँ पर होता है दोस्तों राजा का निवास, राजा का निवास। दोस्तों इसी को गढ़ी टीला भी नाम से जाना जाता है, गढ़ी टीला के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक की बेसिकली पॉइंट है जो कि आपको याद होने चाहिए दोस्तों। कौन सी सत्ता थी? मात्र सत्ता आदमी दोस्तों। कौन सी? नगरीय थी कि ग्रामीण थी? नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों नगरीय सभ्यता का जो विकास हुआ वह सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्रकार से बाद में हुआ है दोस्तों। तो आपको यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। अब दोस्तों पढ़ेंगे जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो है दोस्तों खुदाई से प्राप्त वस्तुएं। खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, खुदाई से प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई उसी को आज हम देखेंगे दोस्तों। बेलनाकार मोहरे, सबके पहले देखेंगे दोस्तों बेलनाकार बेलनाकार मोहरे क्या प्राप्त हुई दोस्तों? बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। ये दोस्तों सेल खड़ी धातु से दोस्तों बनी हुई प्राप्त हुई। उसके बाद में दोस्तों बेलनाकार तंदूरा प्राप्त हुआ दोस्तों। तीसरे नंबर पे अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर ऊंट की दोस्तों अस्थियां यहां से प्राप्त हुई। किसकी अस्थियां दोस्तों? ऊंट की अस्थियां। चौथे नंबर पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहां पर वर्षभ बता दोस्तों बेल, वर्षभ की मूर्ति। किसकी मूर्ति दोस्तों? वर्षभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। पांचवें नंबर पे देखेंगे तो दोस्तों दोहरे जूते हुए खेत के साग से। किसके साग से दोस्तों? जो कि दोस्तों ग्रीड पद्धति से, ग्रीड प्रणाली। किससे दोस्तों? ग्रीड प्रणाली से। अतः दोस्तों इस प्रकार से ग्रीड प्रणाली से जुते हुए खेत मिले हैं। उसके बाद में दोस्तों गेहूं जो की खेती के साग से। किसके साग से दोस्तों? गेहूं और जौ की खेती के साग से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों यहां से देखा जाए और दोस्तों यहां से चावल कपास की खेती के भी चांस दोस्तों यहां से इस प्रकार से अवशेष प्राप्त हुए। और दोस्तों यहां पर चावल की भूसी के भी दोस्तों यहां से साग से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों यहां से क्या मिले हैं? यहां से मिले हैं दोस्तों कच्ची व पक्की ईंटों से बने मकान। कच्ची व पक्की ईंटों से बने हुए मकान। वो दोस्तों पक्की ईंटों से बनी सड़कें।
पक्की ईंटों से बनी हुई सड़कें प्राप्त हुई है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक और प्राप्त हुआ यहाँ पर अलंकृत पर्स। अलंकार दोस्तों पर्स भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई प्राप्त इस प्रकार से साग से मिले दोस्तों। तो आपको दोस्तों यहाँ से एक बार और रिवीजन करते हैं, फिर आगे वाले को देखते हैं। बेलनाकार मोहन ने दोस्तों सिलकड़ी धातु से बनी हुई है। बेलनाकार तंदूरे, ऊंट की अस्थियां, वर्षभ यथा दोस्तों बैल की मूर्ति, दोहरे जुते हुए खेत, गेहूं जौ की खेती के साग से मिले हैं। कपास की खेती के भी दोस्तों साग से मिले। चावल की भूसी, कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए मकान, पक्की ईंटों से बनी हुई सड़कें, ग्रिड प्रणाली, अलंकृत पर्स, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से स्नानागार, इन सब चीजों को आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं उसी को आज हम देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बलि प्रथा का प्रचलन, बलि प्रथा का दोस्तों यहाँ पर क्या था, प्रचलन था। भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों एक खोपड़ी प्राप्त हुई है, खोपड़ी जिसके दोस्तों कितने छेद थे, 6 छेद। कितने छेद थे इस खोपड़ी के, 6 छेद। 6 छेद वाली खोपड़ी प्राप्त हुई। अतः दोस्तों यहाँ से शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, किसके प्रमाण दोस्तों, शल्य चिकित्सा के भी दोस्तों यहाँ से प्रमाण मिले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हवन कुंड भी प्राप्त हुआ है, हवन कुंड भी। और उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं भी दोस्तों प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर मिले हैं शतरंज के पासे भी दोस्तों प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के मन के दोस्तों। और दोस्तों क्या क्या प्राप्त हुए यहाँ से, कंगन प्राप्त हुए हैं दोस्तों यहाँ से। और दोस्तों यहाँ से खिलौने, मिट्टी से बने हुए खिलौने प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है, कहां से, यहां से, लकड़ी की नालियां। हाथी दांत, बड़े बड़े दोस्तों हाथी के दांत भी यहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों एक और चीज मिली है यहाँ पर, युगल समाधि भी दोस्तों यहां से प्राप्त हुई है। और दोस्तों अंडाकार दोस्तों यहां से कब्र भी प्राप्त हुई है। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कालीबंगा सभ्यता है, इसको दोस्तों दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। अतः दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि कौन सी सभ्यता है जिसको दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपके कालीबंगा सभ्यता। और दोस्तों यहां से एक और चीज प्राप्त हुई है, कुल्हाड़ी भी दोस्तों इस कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई दोस्तों। खिलौना गाड़ी भी दोस्तों यहां से प्राप्त हुई है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी देख लो आप, जो दोस्तों यहाँ पर लिपि प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई दोस्तों, जो दोस्तों लिपि प्राप्त हुई है वो लिपि मिली है दोस्तों इस प्रकार से, उसको बोला जाता है दोस्तों
भाव चित्रात्मक लिपि। और दोस्तों इसी को बोला जाता है यहाँ पर सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि भी दोस्तों इसी को बोला जाता है। और दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से ईंटों से बने चबूतरे भी दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ से। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पालतू जानवर, अगर दोस्तों पालतू जानवर है तो जो सबके पहले था उसका कुत्ता दोस्तों इनका पालतू जानवर था। तो दोस्तों आपके यहाँ से और दोस्तों एक समय मापने का गिलास, वो भी दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपका यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों दीन बस्ती हो गया, खिलौना, लिपि। तो मैं करता हूँ दोस्तों कि इसके लगभग सारी चीजें आपको जो जितनी भी चीजें मिली है वो मैंने आपको बता दी है। आप इसके इस प्रकार से आप वीडियो को एक बार और देखें और साथ में नोट्स बनाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, और आपके इस कालीबंगा सभ्यता से आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जा पाएगा। दोस्तों राजस्थान इतिहास की आप रेगुलर क्लास रहेगी आपके साथ के साथ। इसमें आपने यू सक्सेस पर राजस्थान जिला दर्शन भी शुरू कर दिया है दोस्तों, तो आप उसको भी ज्यादा से ज्यादा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।